हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। ये आप ही का चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो रिसेंटली हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की जो यूट्यूब फैमिली है वो 8 मिलियन के पार जाती है और इसी खुशी में हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा तोहफा मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए, ई कंटेंट और बुक्स। जी हाँ, आपको हमने क्या करा है, हमारा जितना भी कंटेंट था उसको कंपाइल करा, उसको और रिफाइन करा और आपके लिए प्रेजेंट करी है ई बुक्स और एक फिजिकल बुक के फॉर्म में। आप चाहते हैं अगर ये मटेरियल आप तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर जरूर क्लिक करें, फॉर्म भरें, प्रेफरेंसेस बने, अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भरें और उसको तुरंत सबमिट करें। तो जैसे ये डिटेल्स हमारे पास आती हैं हम तुरंत ही क्या करेंगे, आपसे कॉल बैक करेंगे, आपके पास दोबारा रीच करेंगे इस कंफर्मेशन के लिए। इस बुक में अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल आपको क्या क्या मिलता है, तो आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ही की प्रैक्टिस के लिए दी जाती हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे वापस से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए सेक्शन को लेके। जी हां, पिछले वीडियो में हमने देखा था इंडस्ट्री चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम देखने जा रहे हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेसिकली है क्या। जब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये एक नया ट्रेंड इमर्ज होकर आया है जो स्कूल्स ने अडॉप्ट करा है रिसेंट पेपर्स में। जो हमने एनालिसिस जो हमारा कहता है वो ये बोलता है कि रिसेंटली इसको अडॉप्ट करा गया है स्कूल द्वारा अपने डिफरेंट पेपर्स में। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये आपसे जनरली पूछे जाएंगे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, ठीक है, उससे ज्यादा के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपसे एक डेफिनेशन या आपसे पूछा जा सकता है कोई फैक्ट, ठीक है, या आपसे एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कंबाइंड क्वेश्चन। कंबाइंड क्वेश्चन की जब मैं बात करूंगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो आपको क्या होगा, डेफिनेशन के साथ साथ फैक्ट भी पूछ लिया जाएगा और यही क्वेश्चन क्या होगा, कंप्राइज करेगा आपका क्या, ये कंबाइंड क्वेश्चन ही रहेगा क्या, 2 मार्क्स का। ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन कितने का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। वहीं जब हम बात करते हैं डेफिनेशन या सिंपल जो फैक्ट पूछ रहा है वो कितने मार्क्स के रहेंगे, वो 1 मार्क्स के ईच के रहेंगे। बात करते हैं इसको अटेम्प्ट करने के बारे में, तो हम इसको अटेम्प्ट करेंगे पॉइंट वाइज। कितने पॉइंट लिखने हैं हमको, 1 पॉइंट लिखना है, हमको 10 वर्ड के अंदर अंदर या फिर हमको 1 लाइन के अंदर अंदर इसको क्या करना है, आंसर को प्रेजेंट करना है। हमको ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, जो भी पूछा गया हो उसका डायरेक्ट जवाब देना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे 100% स्कोरिंग हो सकती है, यहां पे 100% स्कोरिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके कितने 1 मार्क्स के रहते हैं, तो 6 में से 6 लाने की पॉसिबिलिटी यहां पे 100% होती है। कितनी होती है, 100% प्रोबेबिलिटी होती है। वही जब हम 5 मार्क्स की बात करते हैं तो वहां पे 5 क्वेश्चन हमको 5 मार्क्स में देखने को मिलते हैं 20 से 25 मार्क के बीच में, तो वहां पे 20 आउट ऑफ 20 लाने की जो उम्मीद होती है वो कंपेरेटिवली जो परसेंटेज है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है 98, मैक्स टू मैक्स 98% तक। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जहां हमको 100% स्कोरिंग है वहां तो हमको एटलीस्ट इतनी मेहनत करनी है कि 100% ही आ जाए। तो इसके पढ़ना कैसे है कि जितनी ज्यादा आप क्या करोगे, किताब को तो अपनी नजरों के सामने से निकालोगे, पढ़ोगे, हर बार उतनी बार नई नई डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी इन द सेम चैप्टर इटसेल्फ। जी हाँ, एक बार पढ़ने पे कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता, आपको उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। आप भले डिफरेंट टाइम पे पढ़ें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप दोबारा पढ़ेंगे उसको पर्टिकुलर चैप्टर को, तब तक आपको एक नया एस्पेक्ट समझ में आएगा, तब तक आप क्या कर सकते हो, उस बुक का दोबारा तरीके से, एक न्यू तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो हमसे यह क्या पूछा गया है, मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, 1 मार्क में ही जवाब दे देना है। कितने, 1 लाइन में। मैन्युफैक्चरिंग इज एन एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी लिखना, बहुत जरूरी, क्योंकि एक क्रिया है ये। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस विच चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू। ठीक है, चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, वो हो जाएगी क्या, मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्टिविटी की जगह आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, प्रोसेस भी कर सकते हो, प्रोसेस इन विच, ठीक है, रॉ मटेरियल इज चेंज, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, और रॉ मटेरियल इज चेंज एंड मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली व्हाट, वैल्यू एडिंग प्रोसीजर्स और वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। ऐसा भी आप कर सकते हो, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अल्टरनेटिवली। व्हाट आर द 2 स्टेजेस ऑफ मेकिंग नोटबुक फ्रॉम पल्प।
ठीक है, स्टेजेस पूछी गई है नोटबुक बनाने की पल्प से, तो पेपर मेकिंग फ्रॉम पल्प एंड देन नोटबुक फ्रॉम पेपर, तो ये हो जाएगी क्या आपकी बायोडिग्रेडेशन तो नहीं होगी खैर, बट ये रिसाइकल पेपर की बात हो जाती है। What does इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या क्या चीजें अपने आप में कंप्राइज कराता है। तो हम जब बात करते हैं, हमने एग्रीकल्चर की बात करी तो वहां पे हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम देखा था, वहां पे हमने 3 चीजों की बात करी थी, इनपुट, प्रोसेस और फाइनली आउटपुट। ठीक है, ये 3 चीजें क्या हो जाएगी, ये आपकी प्रोसीजर सिस्टम आ जाएंगे। तो सेम चीज क्या आ जाएगी, यही इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी चला जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इनपुट हो जाएगा, ठीक है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये चीज आ जाएगी। अब आपसे क्या करा जा सकता है, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करा जा सकता है, आपसे यहां पे इंडस्ट्रियल सिस्टम की जगह आपसे ये पूछ लिया जाएगा कॉटन इंडस्ट्री सिस्टम का क्या क्या कंप्राइज करेगा। तो उस केस में आपसे जब कोई स्पेसिफिक पूछता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको क्या करना है, इस इनपुट के आगे एग्जाम्पल भी देने हैं। क्या करने हैं, एग्जाम्पल भी देने हैं। प्रोसेसर्स के आगे भी आप क्या करोगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल दोगे और आउटपुट में आप फिनिश प्रोडक्ट लिख दोगे। व्हाट मेंशन द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड को क्या करना है, सिर्फ मेंशन करना है। हमको यहाँ पे 3 चीजें देखनी है। ठीक है, द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया। ये क्या हो जाएंगे, मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो जाएंगे, कहाँ के, आपके वर्ल्ड के। नेम 4 कॉमन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसी 4 प्रोसेसेस बनानी है जो कि हमको कहाँ इंक्लूड होती है, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होती है। तो गिनिंग हो गई, मतलब कॉटन में से उसका क्या बीज निकालना, स्पिनिंग हो गई, मतलब कॉटन को एक धागे का रूप देना, वीविंग हो गई, मतलब उस धागे से एक कपड़ा बनाना, डाइंग होगी, मतलब उस कपड़े को रंग देना, आर प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये प्रोसेस क्या कह सकती हैं आप, इंक्लूड कर सकते हो इस आंसर में। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, हमको ये बताना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में। तो कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ मेनली है, तो मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है हमको, और अहमदाबाद में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे क्या है, मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। इसके अपार्ट फ्रॉम अगर आप बात करना चाहो तो इंदौर, जी हाँ, मध्य प्रदेश में इंदौर, ये भी बहुत मान्य है अपने कपड़ों के लिए। अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट द अदर रीजन्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स ऑफ इंडिया। अभी देखो, अभी अपन बात करें तो ये क्वेश्चन आ ही गया। तो कानपुर, कोलकाता, नागपुर, शोलापुर, दिल्ली, कोयम्बटूर एक्सेट्रा। कोयम्बटूर जो जहाँ जहाँ आपके जो स्पेशल टाइप के जो कॉटन दिए गए, मुस्लिम हो गया, ये मसलिन हो गया, ये इस टाइप के जो होते हैं, ये सेंटर्स आप क्या कर सकते हो, इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। नेम 2 ह्यूमन मेड फाइबर, तो हमको क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर बताने की बात करें तो पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है, आपके बहुत सारे हैं यार, मतलब नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, बहुत कई सारे हो जाते हैं। नेम नेचुरल फाइबर्स, तो नेचुरल फाइबर में कॉटन हो जाएगा, वूल हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगी नेचुरल फाइबर्स में। नेम इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, तो चाइना, जापान, यूएसए, ये 3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अदर देन इंडिया। नेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बैंगलोर की बात आ जाती है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, बैंगलोर की बात हो रही है, मुंबई की बात आ जाती है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई, ये क्या है हमारे यहाँ पे, स्पेशली चेन्नई, हैदराबाद एंड बैंगलोर, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स के। नेम इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंपॉर्टेंट सिटीज में गुड़गांव आ जाएगा, पुणे आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड चंडीगढ़। Which technique of cotton textile production came into use after the 18th century? ठीक है, आफ्टर 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के बाद कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो हैंडलूम की जगह हमको क्या देखने को मिलता है, पावर लूम देखने को मिलता है। जी हाँ, एक ऐसा पर्टिकुलर मैकेनाइज्ड ऑपरेशन जो कि मशीनों द्वारा चलाया जाता है, ना कि हाथ से चलाया जाता है, तो हथकरघा ना हो के ये क्या हो जाता है, उद्योग हो जाता है। तो पावर लूम टेक्निक्स फॉर कॉटन प्रोडक्शन केम इनटू यूज आफ्टर द 18th सेंचुरी। ठीक है, Which public sector steel plant of India is located near a port? तो हमारे पोर्ट के पास पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट जो है, मतलब ओनरशिप क्या उनकी उसकी पब्लिक है, तो ऐसा कौन सा हमको देखने को मिल जाता है, तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड नियर अ पोर्ट, जो कि कौन सा, वाइजैक पोर्ट पे आपको देखने को मिल जाता है। नेम 3 कॉमन मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग इंडस्ट्रीज पूछ रहा है, मतलब आपसे ये क्या पूछ रहा है, बेसिस,
किस किस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो इंडस्ट्रीज को। तो जब हम बात करते हैं ओनर, आपकी क्या आ जाती है, रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप। ठीक है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इसको एग्रो कर सकते हैं, फॉरेस्ट कर सकते हैं, मिनरल कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात मरीन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं साइज के हिसाब से, तो उसमें आ जाती है क्या, हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम और फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओनरशिप के बेसिस पे इसमें प्राइवेट आ जाएगी, पब्लिक आ जाएगी, जॉइंट आ जाएगी, कोऑपरेटिव आ जाएगी, कई चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। यहाँ पे जनरली हमने ये देखा कि 1 मार्क के जो क्वेश्चंस थे उनको कर दिया गया, इंक्लूड करा गया, बट यहीं पे 2 क्वेश्चंस को कंबाइन करके भी यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्वियस सी बात है सेपरेटली दिए होंगे आपके 1 मार्कर्स से। ठीक है, बट जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो उनको सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो रादर दैन गिविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपसे सीधा सीधा 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट के लिए और कोर्सेज के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज, इन जो कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। साथ साथ हम आपको देते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से एजुकेशन। जी हाँ, पूरी एजुकेशन 100% फ्री है आपके लिए। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, साथ में आ सकते हैं हमारे क्या ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पे आने के बाद आप 2 या 3 वीडियोस अगर देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ आप ही के लिए लेकर आता है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। साथ साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब फैमिली को और बढ़ाइए, इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।